आइल्स रीडिंग या राइटिंग में 5.5 पे स्टक होने वाले और 7+ स्कोर कर लेने वाले स्टूडेंट्स में फ़र्क क्या है? अगर आप ये फ़र्क समझ जाएंगे आप भी बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपके साथ कुछ ऐसा और बहुत यूनिक शेयर करने जा रहा है जिसे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे या अंडरस्टैंड भी कर लेंगे तो डेफिनेट इम्प्रूवमेंट और जंप ऑफ वन बैंड आप अपनी दोनों ही एक्सरसाइजेस, चाहे वो रीडिंग है चाहे राइटिंग है, एंड आई मस्ट से आपका स्पीकिंग में भी होगा। बात यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड्स हैं जो जब आप सेंटेंस देखते हैं उसमें से कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, नाउन हैं, प्रीपोजिशंस हैं। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट सही मायने से समझ ही नहीं पाते कि वो वर्ड है क्या। आपके साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँगा या शेयर करूँगा जो ऑन अ गिवन टाइम एज अ नाउन भी हैं और वो वर्ब भी हैं। कहने का मतलब ये है कि आइडियली अगर हम उन्हें नाउन की तरह यूज़ करते हैं और हमें उनका नाउन की ही तरह पता है, दैट्स द रीज़न वाई जब उन्हें दूसरे फॉर्म में यूज़ किया जाता है या तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या राइटिंग में आपकी जो अनकॉमन वोकैबुलरी का स्कोर होता है आप वो फेच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रूटीन में एक वर्ब को उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं, आप उसे नाउन के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर नाउन है तो आप नाउन के रूप में ही यूज़ कर रहे हैं, आप उसे वर्ब के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज आपके साथ एक एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद मेरे पास आपके पास रहेंगे 5 ऐसे वर्ड्स जो ऑन अ गिवन टाइम एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन यूज़ हो सकते हैं। और उसके बाद आपका ये काम रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में हर एक वर्ड का नाउन प्लस वर्ब के यूज़ अकॉर्डिंगली सेंटेंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप जो भी सेंटेंस करेक्ट बनाएंगे उसको मैं दूंगा एक हार्ट, और जितने हार्ट आपके पास आएंगे मतलब उतने अच्छे से आपने आज के इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से, या वर्ड दैट आई वुड टेक टू मेक यू थिंग्स अंडरस्टैंड वुड बी एडवाइस। आपने नोटिस किया होगा सब लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। माई पेरेंट्स एडवाइस, पेरेंट्स शुड एडवाइस चिल्ड्रन टू डू समथिंग, इज़न्ट इट? और क्या आपको पता है कि ये वर्ड एक नाउन भी है? और यहाँ पर आपको ये भी देख लेना है कि अगर आप आपकी मदर टंग में अगर सोचें, चाहे हिंदी है चाहे पंजाबी है, तो यहाँ पर इसकी डिफरेंस को समझें। उसने मुझे सलाह दी, माँ प्याओ बच्चों नूं सलाह देंदे हन। ये वर्ब है क्योंकि सलाह देना एज अ वर्ब। मैं उदे तो एक सलाह मंगी, या उसने मुझे एक सलाह दी, या वो हमेशा ही मुझे सलाह देता है। सो यहाँ पर इट इज़ अ नाउन। सो आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे यूज़ करते हैं, पीस ऑफ एडवाइस लगता है। एंड I really like your advice because it benefited me। मतलब मुझे तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी लगी। सलाह ये एक एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हो आप, जब एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो नाउन के बिल्कुल साथ ही आ जाएगा पेरेंट्स एडवाइस चिल्ड्रन, और जब एज अ नाउन यूज़ होगा तो वो थोड़ा सा हटके होगा, ज़्यादातर आर्टिकल के साथ आएगा। My parent always give me advice, या I have a piece of advice for you। तो पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए और लॉजिक के हिसाब से भी समझिए। ऐसे कुछ और वर्ड्स, अगर मैं बात करूँ डिक्लाइन। डिक्लाइन कितना लॉजिकल वर्ड है, ख़ास तौर पे एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जिनको टास्क 1 करनी है। और आप देखते हैं कि बार बार एक ग्राफ में लाइन ग्राफ या कुछ डिप हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, जब भी डिप होगा जाएगा नीचे, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिनमें से एक वर्ड है डिक्लाइन। तो आप ये भी कह सकते हैं
the price of sugar declined in the second month. अब declined एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसी को आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा और आपको शायद इस तरह से सेंटेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसिव फॉर्म बनेगा जिसमें नाउन एडजेक्टिव फॉर्म आ जाती है. देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ शुगर इन द मंथ, या जो भी 2008 जो भी इंफॉर्मेशन है. सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया जब डिक्लाइन को, प्राइस ऑफ शुगर डिक्लाइंड, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता ही है ना कि टास्क वन की फॉर्मेशन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहती है. और जब दूसरा लॉजिक लगाओगे तो देयर वॉज थी, क्या थी, अ डिक्लाइन, अ डिक्लाइन. तो अब डिक्लाइन के आगे जब ए लग गया, आर्टिकल लग गया, तो यहाँ से श्योर है कि ये क्या है, नाउन है. अब आप खुद देखिए, जो लिखेगा कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्लाइंड, उसके मुकाबले जो स्टूडेंट लिखेगा देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ शुगर, बैंड ज़्यादा कौन एक्सपेक्ट करेगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, बिकॉज ये सेंटेंस थोड़ा सा मैच्योर है और इसमें जो डिक्लाइन का यूजेज है वो भी थोड़ा सा अनकॉमन है. तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 4-5 कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आपको दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में मेरे साथ सेंटेंस में शेयर करना है. और प्लीज़ हर एक वर्ड के 2-2 सेंटेंसेस बनाइए विद अ नाउन एंड अ वर्ब, और सभी अलग अलग कमेंट शेयर करना. एकदम से एक कमेंट में सभी मत लिखना, क्योंकि मैं हार्ट नहीं दे पाऊँगा अगर एक भी गलत होगा. तो बेटर है अलग अलग 10 कमेंट्स में शेयर कीजिए, सो दैट इफ़ इट इज़ करेक्ट आई कैन कंफर्टेबली गिव यू अ हार्ट फॉर द सेम. सबसे पहला वर्ड है विजिट. आपको पता ही है, विजिट करने जाना. और एक विजिट, मेरी दिल्ली में जब मैं अपनी पहली विजिट पे था, कुछ ऐसा. सो समझ आया, इट इज़ अ नाउन. देन देयर इज़ अ वर्ड डाउट. आपको बहुत डाउट्स रहते हैं, तो बहुत डाउट तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स नाउन ही यूज़ करते हैं. इसका भी एज अ वर्ब इस्तेमाल कम होता है, जैसे विजिट का एज अ नाउन कम इस्तेमाल होता है. तो किसी पे डाउट करना, तो ये आपका वर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल रहेगा. नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे. बिट्रे होता है धोखा. मित्रा दे नाल धोखा नहीं कमाईदा. अगर गाना सुना हुआ है आपने तो बताइए सिंगर कौन सा है ये. और बिट्रे, धोखा देना, बहुत धोखा मिला, मुझे बहुत धोखे मिले, तो पता चल रहा है यहाँ पे ये नाउन है. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, उसने मुझे धोखा दिया. तो ये वैसे आपको क्या लगता है, लड़कियां ज़्यादा धोखे देती हैं या लड़के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, व्हाट डू यू फील अबाउट इट. तो ये एक फॉर्मेशन जो है, इसमें आपका जो सेंटेंस में यूजेज रहेगा बिट्रे का, वो फिर पॉइंट ऑफ व्यू वर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है कंप्लेन. अब देखिए, आप किसी का कंप्लेन करते हैं, कोई आपकी कंप्लेन करता है, तो कंप्लेन करना एक वर्ब है. हमारे पास तुम्हारी एक कंप्लेन आई है, पुलिस स्टेशन में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं रिगार्डिंग व्हाट्सएवर द क्राइम एंड थिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर ये जो पुलिस स्टेशन वाली जो मैंने बात की, इसमें ये नाउन का यूजेज होगा. एंड फाइनली जो आपके लिए वर्ड है वो है एडवोकेट. आप सभी आईएलटीएस के स्टूडेंट हैं और ये एक ऐसा वर्ड है जो तकरीबन हर एक टास्क 2 में आप यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब होता है नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवोकेट. आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो एडवोकेट होते हैं या बनना चाहते हैं, और एडवोकेट करना भी होता है किसी को सपोर्ट करना. जैसे वो जो एडवोकेट अदालत में खड़ा होके जो भी उसको फीस उसकी पे कर देता है, उसके साइड में आ जाता है और उसे जज के सामने निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं. सो सपोर्ट करना और एडवोकेट करना इज़ वन एंड द सेम थिंग. तो आप इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेंटेंस बना के मेरे साथ शेयर करोगे. आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत लॉजिकल था. उसने एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दी है. अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इट वुड कम विद एक्सपीरियंस. मेरी और हेल्प चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट वीडियोज़ I will come up with more interesting and useful stuff for you.
This is very much all in today's video. Bye bye for now.